वेलकम बैक। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि ईरान ने कुछ ही देर पहले इसराइल पर ताजा मिसाइल हमले कर दिए। ईरानी हमले के बाद दारुल हुकूमत तेल अवीव, वस्ती इसराइल, हर्जेलिया समेत मुख्तलिफ इलाकों में सायरन बजाए गए। लोग बंकरों की तरफ दौड़ पड़े। इसराइली फौज ने बेशतर ईरानी मिसाइल तबाह करने का दावा किया है। इसराइल ने ईरानी दारुल हुकूमत तेहरान पर फिर बमबारी की। अभी तक हमले में किसी किस्म के नुकसान की इतला नहीं मिली। ईरान की गैर सरकारी तंजीम ने यह दावा किया है कि अब तक इसराइली हमलों में 109 फौजियों समेत 450 से ज्यादा शहीद और 650 से ज्यादा जख्मी हो चुके हैं। ईरान ने तकरीबन 1.5 घंटे पहले इसराइल पर ताजा मिसाइल हमले कर दिए। ईरानी हमले के बाद दारुल हुकूमत तेल अवीव, वस्ती इसराइल, हर्जेलिया समेत मुख्तलिफ इलाकों में सायरन बजाए गए। लोग बंकरों की तरफ दौड़ पड़े। इसराइली फौज ने बेशतर ईरानी मिसाइल तबाह करने का दावा किया है। इसराइल ने ईरानी दारुल हुकूमत तेहरान पर फिर बमबारी की। ईरान ने इसराइली खुफिया एजेंसी मोसाद के हेडक्वार्टर पर हमला कर दिया। वजारत दिफा के तर्जुमान जनरल अली रजा तलाई ने बताया, इस हमले में पहली बार जदीद ईरानी साख्ता गाइडेड मिसाइल इस्तेमाल किया। सेहूनी हुकूमत ने एतराफ किया, हमले से पहले इस मिसाइल का पता नहीं लगा सके। ईरानी हमले में इसराइली इंटेलिजेंस डायरेक्टोरेट के लॉजिस्टिक सेंटर को भी टारगेट किया गया। इसराइल ने ईरानी सेंट्रल हेडक्वार्टर्स के एक कमांडर को शहीद करने का दावा कर दिया। और आपको बताएं कि अमेरिका ने मुकम्मल फजाई कंट्रोल का दावा कर दिया है। आपको बताएं कि जंगबंदी से बेहतर कुछ चाहता हूं, हकीकी इख्तिताम, ईरानियों से बात करने के लिए नायब सदर भेज सकता हूं, अमरीकी सदर की जानिब से ये कहा गया। और ये जो ट्वीट इस वक्त आप देख रहे हैं, उनकी जानिब से ट्वीट किया गया है अनकंडीशनल सरेंडर। आपको ये भी बताएं कि अमरीकी सदर G7 इजलास छोड़कर वाशिंगटन पहुंच गए। और आपको बताया कि हवाई जहाज में सहाफियों से बात करते हुए कहा कि साफ बात है, ईरान जौहरी हथियार हासिल नहीं कर सकता। हमने अब तक जो कुछ किया सही किया। और आपको डोनाल्ड ट्रंप की ट्वीट भी दिखाएं। उन्होंने ट्वीट किया है अनकंडीशनल सरेंडर, यानी कि गैर मशरूत तौर पर सरेंडर कर देने का मुतालबा किया गया है डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से। और उन्होंने ये ट्रूथ सोशल पर बयान दिया है। इससे कबल उन्होंने ये भी कहा कि ईरान के आसमानों पर अब हमारा कंट्रोल है। इससे पहले भी आपको अपडेट करें कि उन्होंने सोशल ट्रूथ पर बयान दिया था। इससे पहले सदर ट्रंप ने कहा कि अब हमारा ईरान के आसमानों पर मुकम्मल कंट्रोल है। अमेरिकी सदर ने ये दावा किया है। जंगबंदी से बेहतर कुछ चाहता हूं, हकीकी इख्तिताम, ईरानियों से बात करने के लिए नायब सदर भेज सकता हूं। अमेरिकी सदर G7 इजलास छोड़कर वाशिंगटन पहुंच गए। हवाई जहाज में सहाफियों से बात करते हुए कहा, साफ बात है, ईरान जौहरी हथियार हासिल नहीं कर सकता। हमने अब तक जो कुछ किया सही किया। और इसराइल में अमरीकी सफीर ने सदर ट्रंप को ट्रूमैन बनने का मशवरा दे दिया। साबिक अमरीकी सदर ट्रूमैन ने जापान पर एटम बम गिराने का हुक्म दिया था। माइक हैकाबी ने सदर ट्रंप को पैगाम भेजा कि 1945 में ट्रूमैन के बाद से मैंने आप जैसा कोई सदर नहीं देखा। मुझे यकीन है कि आप आसमानी आवाज सुनेंगे। यह आवाज मेरी या किसी और की आवाज से बहुत ज्यादा अहम है। जनाब, आप अपने इर्द गिर्द बहुत सी आवाजें सुन रहे होंगे। इन आवाजों में सिर्फ एक आवाज अहम है, उसकी यानी खुदा की आवाज। ट्रंप ने माइक हैकाबी के पैगाम का स्क्रीनशॉट पोस्ट कर दिया। आपको बता रहे हैं कि इसराइल में अमरीकी सफीर ने सदर ट्रंप को ट्रूमैन बनने का मशवरा दे दिया और साबिक अमरीकी सदर ट्रूमैन ने जापान पर एटम बम गिराने का हुक्म दिया था। और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से एक और बयान दागा गया है। कहते हैं कि ईरान के सुप्रीम लीडर को नहीं मारना चाहते, कम से कम अभी नहीं। हमें मालूम है ईरान के सुप्रीम लीडर कहां छुपे हुए हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर आसान हदफ है, लेकिन फिलहाल महफूज हैं। हम चाहते हैं कि ईरानी मिसाइल शहरियों या अमरीकी फौजियों पर ना गिरे। अमरीकी सदर ने कहा कि हमारा सब्र जवाब दे रहा है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को धमकी दी है। वो कहते हैं कि ईरान के सुप्रीम लीडर को नहीं मारना चाहते, कम से कम अभी नहीं। हमें मालूम है ईरान के सुप्रीम लीडर कहां छुपे हुए हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर आसान हदफ हैं, लेकिन फिलहाल महफूज हैं। हम चाहते हैं कि ईरानी मिसाइल शहरियों या अमरीकी फौजियों पर ना गिरें। हमारा सब्र जवाब दे रहा है।
जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मीर्स की ईरानी को खुली धमकी। कहते हैं कि ईरान पीछे न हटा तो जौहरी प्रोग्राम का मुकम्मल खात्मा कर दिया जाएगा। ईरानी जौहरी प्रोग्राम का खात्मा तन्हा इसराइल नहीं कर सकता। ईरान बाज न आया तो तबाहकुन कार्रवाई होगी। ईरान मुज़ाकरात की मेज पर वापस आया तो फौजी कार्रवाई नहीं होगी। इसराइल के पास फौजी साजो सामान ज्यादा नहीं, लेकिन अमेरिका के पास है। ईरान कमजोर हो चुका, शायद अब दोबारा पुरानी ताकत हासिल न कर सके। ईरान का मुस्तकबिल गैर यकीनी हो चुका, इंतजार करना होगा। कोई नया मंजरनामा बनता है तो जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया मदद को तैयार होंगे। तो जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मीर्स की ईरान को खुली धमकी। कहते हैं ईरान पीछे न हटा तो जौहरी प्रोग्राम का मुकम्मल खात्मा कर दिया जाएगा। ईरानी जौहरी प्रोग्राम का खात्मा तन्हा इसराइल नहीं कर सकता। ईरान बाज न आया तो तबाहकुन कार्रवाई होगी। और खबर है कि अमरीकी बहरी बेड़े का रुख वियतनाम से मशरक़ वुस्ता की तरफ मोड़ दिया गया। 12 अमरीकी F-22 रैप्टर और F-35 48 घंटों में मशरक़ वुस्ता पहुंच रहे हैं। 20 जून को बहरी बेड़े के एजाज में वियतनाम में इस्तकबालिया था। इमरजेंसी ऑपरेशनल जिम्मेदारियों के बायस इसका रुख मोड़ दिया गया है। ईरान इसराइल तनाज़े से अमरीका दूर रहे, चीन ने खबरदार कर दिया। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा गो जियानकोन ने कहा कि ईरान पर हमलों से जंग का दायरा वसी हो सकता है। शोले भड़काना, तेल डालना, धमकियां देना कारगर साबित नहीं होगा। धमकियों से मशरिक़ वुस्ता में अमन कायम नहीं हो सकता। सूरत-ए-हाल पुरसुकून बनाने के लिए सिफारतकारी वाहिद रास्ता है। बीजिंग सालसी का किरदार अदा करने पर आमादा है। ट्रंप ने ईरान पर अपनी ही इंटेलिजेंस की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। अमरीकी इंटेलिजेंस चीफ ने मार्च में सेनेट कमेटी को बताया था ईरान जौहरी हथियार नहीं बना रहा। तैयारे में सहाफी ने इस रिपोर्ट पर सवाल किया। सदर ट्रंप ने कहा, मुझे परवाह नहीं है कि इंटेलिजेंस चीफ ने क्या कहा, मुझे पता है ईरान एटमी हथियार बनाने के बहुत करीब था। He continues to assess that Iran is not building a nuclear weapon, and Supreme Leader Khamenei has not authorized the nuclear weapons program that he suspended in 2003. Tulsi Gabbard testified in March that the intelligence community said Iran wasn't building a nuclear weapon. I don't care what she said. I think they were very close to happening. इसराइल ने फिर ईरानी सुप्रीम लीडर को निशाना बनाने की धमकी दे दी। इसराइली वजीर दिफा ने कहा, खामनाई का अंजाम भी सद्दाम हुसैन जैसा हो सकता है। खामनाई पड़ोसी मुल्क के डिक्टेटर की किस्मत याद रखें, उसने भी इसराइल के खिलाफ यही कुछ किया था। तेहरान में हुकूमती और फौजी अहदाफ पर हमले जारी रखेंगे। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने अमेरिका के सरकारी दौरे के दौरान वाशिंगटन में मुकीम पाकिस्तानियों से मुलाकात की। फील्ड मार्शल ने कहा, ओवरसीज पाकिस्तानी मुल्क के सफीर हैं। ISPR ने बताया, ओवरसीज पाकिस्तानियों की जानिब से फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। मुलाकात के लिए बड़ी तादाद में ओवरसीज पाकिस्तानी जमा हुए। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस के दौरान मुसल्लह अफवाज की शानदार कारकर्दगी, बहादुरी और पेशा वराना सलाहियतों को भरपूर खराज तहसीन पेश किया। आर्मी चीफ ने बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को पाकिस्तान के हकीकी सफीर करार देते हुए उनके किरदार को सराहा। पाकिस्तानी मईशत, बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान की नेकनामी, तरसीलात ज़र, सरमायाकारी और दीगर शोबों में उनकी आला कारकर्दगी को काबिल कदर करार दिया। समंदर पार पाकिस्तानियों ने आर्मी चीफ से अपने तजुर्बात और तजावीज़ शेयर की। अमेरिका में ओवरसीज पाकिस्तानियों ने अफवाज पाकिस्तान और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को शानदार खिराज तहसीन पेश किया। न्यूयॉर्क, टाइम्स स्क्वायर, वाशिंगटन DC और दीगर मकामात पर वीडियो नुमाइश का इनेकाद किया। वाशिंगटन DC में डिजिटल ट्रक के जरिए अफवाज की कुर्बानी और खिदमात को उजागर किया गया। पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी की वालिहाना मोहब्बत से वाज़ेह है कि अवाम अफवाज की शाना बशाना खड़े हैं। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ का जिन्ना यूनिवर्सिटी बराए खवातीन कराची का दौरा। इंतजामिया और तालबात ने पुरजोश इस्तकबाल किया। DG ISPR ने तालबात को ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस में हिकमत अमली कुर्बानियों से आगाह किया। DG ISPR ने कहा, ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस में अवाम बिलखुसूस तलबा और तालबात ने कलीदी किरदार अदा किया। भारतीय स्ट्रेटेजिक मफरूजों को हमेशा के लिए जमीन बोझ कर दिया गया। DG ISPR ने कहा, कोई शक नहीं कि कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है। बलोचिस्तान की आवाम मजहब, सकाफत, रिवायात के रिश्तों में बंधे हैं।
मुट्ठी भर दहशतगर्द बलोचिस्तान से रिश्ते को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। फख्र करते हैं आप सब पर और अपनी कौम पे, और तसल्ली है कि हम हमारी जो आर्म फोर्सेज हैं वो दिन रात हमें प्रोटेक्ट करने के लिए काम कर रहे हैं। आज मुझे पता लगा है कि क्या क्या चैलेंजेस हमारी आर्म फोर्सेज फेस कर रही हैं। जो प्रोपेगेंडा जो हो रहा था आर्म फोर्सेज के खिलाफ, जो आप लोगों ने करके दिखाया है, वी आर सो प्राउड ऑफ यू। They have sacrificed immensely, and we have sacrificed a lot for the creation of this country, and we know how to defend it. If this great Pakistani nation and the Pakistani armed forces. खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। बलोचिस्तान का नए माली साल के लिए 1028 अरब रुपए का सरप्लस बजट असेंबली में पेश कर दिया गया। वजीर खजाना मीर शोएब नौशेरवानी ने बजट तकरीर में बताया, सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10%, पेंशन में 7% इजाफा होगा। तरक्याती अखराजात के लिए 250 अरब से ज्यादा मुख्तस होंगे। शोबाए तालीम के लिए 160 अरब, अमन अमान के लिए 100 अरब और सेहत के लिए 80 अरब मुख्तस करने की तजवीज है। विफाक से 743 अरब मिलेंगे। बजट की कॉपी न मिलने पर सहाफियों का अलामती वॉकआउट। तर्जुमान बलोचिस्तान की यकीन दहानी पर एहतजाज खत्म कर दिया गया। 2025-26 का कुल बजट का तखमीना 1028 अरब रुपए है। ये बजट बे की तारीख का सबसे बड़ा सरप्लस बजट है। मजमूई सूबाई तरक्याती बजट PSDP का उजम 249.50 अरब रुपए हैं। फेडरल फंडेड जो प्रोजेक्ट्स हैं उसकी मद में 66.5 अरब रुपए सूबाई तरक्याती प्रोग्राम के अलावा हैं। पंजाब हुकूमत ने बुज़दिल दुश्मन भारत का बंदोबस्त कर लिया। बजट में पानी मंसूबों के लिए 26 बिलियन रखे हैं। सूबाई वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा यह बात वाज़ेह है, जब तक सूबों में इत्तफाक नहीं होता दरियाए सिंध पर कोई नई कैनाल नहीं बनाई जाएगी। बज़ाहिर तो ये एक बजट है, लेकिन असल में वजीर आला पंजाब का मिशन है। 25 कोई दिन ऐसा नहीं था जो चीफ मिनिस्टर पंजाब की मेहनत और खिदमत से महरूम था। हर रोज़ तकरीबन एक मंसूबा मुकम्मल होता था। बज़ाहिर तो एनुअल बजट है, लेकिन ये एक मिशन है जो चीफ मिनिस्टर पंजाब ने कल पेश किया है। 1240 बिलियन 23% टोटल बजट का डेवलपमेंट बजट है। सिर्फ हेल्थ और एजुकेशन में 27% बजट बनता है टोटल तरक्याती बजट का। बुज़दिल दुश्मन जिस तरह हमें धमकियां देता है, उसका भी बंदोबस्त करने के लिए हमने पानी की मद में वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर को, जिसमें स्मॉल डैम्स हैं, बढ़ाने के लिए 26 बिलियन मुख्तस किया गया है। वाज़िया मौक़िफ़ प्राइम मिनिस्टर का और CCI में आ चुका है कि जब तक सारे कंसेंसस नहीं होगा तो तब तक वो मौक़िफ़ है। और आपको बताएं कि बजट पर पीपल्स पार्टी के एतराज़ात, वफाकी हुकूमत और पीपल्स पार्टी में मुआहिदा हो गया है। तफसीलात क्या है, जानेंगे नुमाइंदा खुसूसी संजय साधवानी से। संजय बताएगा क्या मुआहिदा हुआ है? जी बिल्कुल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सख्त एतराज़ात के बाद वफाकी हुकूमत ने उनका नोटिस लिया है। पीपल्स पार्टी की आला क़यादत और सीनियर रहनुमाओं से एक उन्होंने मुआहिदा किया है। वफाकी हुकूमत जो यूनिवर्सिटियों की गिरान उन्होंने खत्म की थी 4.6 अरब रुपए, ये गिरान बहाल करने के लिए वफाकी हुकूमत राजी हो गई है। बजट में ये तजवीज़ थी कि जो सोलर है उन पर 18% टैक्स आयद किया जाए, लेकिन पीपल्स पार्टी के एतराज़ात के बाद पीपल्स पार्टी को वफाकी हुकूमत ने ये तजवीज़ पेश की है कि आप अपना एतराज़ वापस लें और हमें बजट पर वोट दें। सोलर पर जो है वो 18% के बजाय हम टैक्स कम करके 10% करने के लिए तैयार हो गए हैं। इसके साथ साथ वफाकी हुकूमत की जानिब से जो स्कीम थी सिंध में, संजय वो स्कीमें कौन सी है? खास तौर पर कराची की जो स्कीमें हैं, जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के MNAs हैं या पीपल्स पार्टी के MNAs हैं, जिनके हल्कों की स्कीम जो है, वफाकी हुकूमत ने वो स्कीम तो हाउसिंग वजारत के जरिए जो है वो सिंध में करने का फैसला किया था। लेकिन पीपल्स पार्टी के एतराज़ात के बाद अब पीपल्स पार्टी को यकीनदानी कराई गई है कि ये स्कीम भी सिंध हुकूमत के जो मुतल्लिका महकमे हैं उनके हवाले किए जाएंगे। सिंध में ये जो तरक्याती काम है वो सिंध हुकूमत के जरिए कराया जाएगा। अच्छा, तो संजय सकर हैदराबाद मोटरवे पर बात हुई है, K4 मंसूबे पर बात हुई? सकर हैदराबाद मोटरवे के मुतालिक पीपल्स पार्टी को ये यकीनदानी कराई गई है कि इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक के जरिए लोन लिया जाएगा और लगभग 400 अरब जो है वो फुली फंडेड लोन इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक देगी, जिससे सकर हैदराबाद मोटरवे का काम शुरू किया जाएगा और आइंदा 2 साल से 3 साल के दरमियान ये काम मुकम्मल किया जाएगा। तो पीपल्स पार्टी को वफाकी हुकूमत के जो बजट में वोट ना देने का ऐलान था, जिसके बाद वफाकी हुकूमत ने उनके साथ नेगोशिएशन की है और ये जो आखिरी जो मुआहदा है उनके साथ ये किया गया है कि सोलर पर टैक्स जो है वो ठीक है। बहुत शुक्रिया संजय साधवानी सवाल से आगाह कर रहे थे। सिर्फ सिंध की बात क्यों कर रही हैं, कराची की भी बात करें। बजट तकरीर के दौरान MQM अरकान असेंबली का शाजिया मरी से मुतालबा
شازیہ مری نے جواب دیا، کراچی کسی کے باپ کی جاگیر نہیں، کراچی سندھ کا شہر ہے، کوئی الگ نہیں کر سکتا۔ کراچی کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے، وہ سندھ کا شہر ہے۔ ہمیں کراچی سندھ سے الگ نہیں کرنا اور ہم نہیں کرنے دیں گے۔ کراچی سندھ کا ہے اور سندھ کا رہے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں اس ملک میں ماحول صحیح رہے تو ایک صوبے کو اس طرح ہرٹ نہ کریں ہمیں ہرٹ۔ میں نے تو صرف یہ کہا کہ جب آپ لاہور، فیصل آباد، سیالکوٹ اور گجرانوالہ کو پنجاب سے الگ نہیں کرتے تو آپ کراچی، میرپور خاص، حیدرآباد کو سندھ سے الگ کیوں کر رہے ہیں؟ اور آپ کو خبر دیں، صدر آصف علی زرداری نے ایئر ہیڈ کوارٹرز اسلام آباد کا دورہ کیا ہے۔ صدر کی سربراہ پاک فضائیہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو سے ملاقات بھی ہوئی۔ دورے کا مقصد سرحدوں کے دفاع میں فضائیہ کی شاندار کامیابی پر حوصلہ افزائی تھا۔ دورے کا مقصد بھارتی جارحیت پر فیصلہ کن رد عمل پر افسران اور جوانوں کی حوصلہ افزائی ہے۔ صدر کی آمد پر پاک فضائیہ کے چاک چوبند دستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا۔ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر کی صدر کو پاک فضائیہ کی آپریشنل حکمت عملی پر بریفنگ، فورسز اسٹرکچر، اہداف اور مستقبل کی جنگوں کے تناظر میں جاری منصوبوں پر بھی بریفنگ دی گئی۔ بھارت کے ساتھ کشیدگی میں پاک فضائیہ کی کامیابی اعلیٰ تربیت کا نتیجہ ہے، بریفنگ میں یہ بتایا گیا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیے ARY نیوز۔